श्री राम का राज्याभिषेक। जब श्री राम ने अयोध्या में प्रवेश किया, उस समय पूर्ववासियों ने अपने अपने घर पर लगी हुई पताकाएं ऊंची कर दी। फिर श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकुवंशी राजा के उपयोग में आए हुए पिता के रमणीय भवन में गए। उस समय रघुकुल नंदन राजकुमार श्री राम ने महात्मा पिताजी के भवन में प्रवेश करके माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत से अर्थयुक्त मधुर वाणी में कहा, भरत, मेरा जो अशोक वाटिका से घिरा हुआ मुक्ता एवं वैदुर मणियों से जटित विशाल भवन है, वह सुग्रीव को दे दो। उनकी आज्ञा सुनकर सत्य पराक्रमी भरत ने सुग्रीव का हाथ पकड़कर उस भवन में प्रवेश किया। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से अनेक सेवक उसमें तिल के तेल से जलने वाले बहुत से दीपक, पलंग और बिछौने लेकर शीघ्र ही गए। तत्पश्चात महातेजस्वी भरत ने सुग्रीव से कहा, प्रभु, भगवान श्री राम के अभिषेक के निमित्त जल लाने के लिए आप अपने दूतों को आज्ञा दीजिए। तब सुग्रीव ने उसी समय 4 श्रेष्ठ वानरों को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित 4 सोने के घड़े देकर कहा, वानरों, तुम लोग कल प्रातः काल ही चारों समुद्रों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ उपस्थित रहकर आवश्यक आदेश की प्रतीक्षा करो। सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर हाथी के समान विशालकाय महामनस्वी वानर, जो गरुड़ के समान शीघ्रगामी थे, तत्काल आकाश में उड़ चली। जामवान, हनुमान, गवय और ऋषभ, ये सभी वानर चारों समुद्रों से और 500 नदियों से भी सोने के बहुत से कलश भर लाई। जिनके पास रीछों की बहुत सी सुंदर सेना है, वे शक्तिशाली जामवान संपूर्ण रत्नों से विभूषित स्वर्ण में कलश लेकर गए और उसमें पूर्व समुद्र का जल भरकर ले आई। ऋषभ दक्षिण समुद्र से शीघ्र ही एक सोने का घड़ा भर लाई। वह लाल चंदन और कपूर से ढका हुआ था। वायु के समान वेगशाली गवय एक रत्न निर्मित विशाल कलश के द्वारा पश्चिम दिशा के महासागर से शीतल जल भर लाई। गरुड़ तथा वायु के समान तीव्र गति से चलने वाली धर्मात्मा सर्वगुण संपन्न पवन पुत्र हनुमान जी भी उत्तरवर्ती महासागर से शीघ्र जल ले आई। उन श्रेष्ठ वानरों के द्वारा लाए हुए उस जल को देखकर मंत्रियों सहित शत्रुघ्न ने वह सारा जल श्री राम जी के अभिषेक के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य सुहृदों को समर्पित कर दिया। तदनंतर ब्राह्मणों सहित शुद्ध चेता वृद्ध वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री रामचंद्र जी को रत्नमयी चौकी पर बिठाया। तत्पश्चात जैसे 8 वसुओं ने देवराज इंद्र का अभिषेक कराया था, उसी प्रकार वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय, इन 8 मंत्रियों ने स्वच्छ एवं सुगंधित जल के द्वारा सीता सहित पुरुष प्रवर श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कराया। किनके द्वारा क्या कराया, ये बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण औषधियों के रसों तथा पूर्वोक्त जल से ऋतिक ब्राह्मणों द्वारा, फिर 16 कन्याओं द्वारा, तत्पश्चात मंत्रियों द्वारा अभिषेक करवाया। इसके बाद अन्य योद्धाओं और हर्ष से भरे हुए श्रेष्ठ व्यवसायियों को भी अभिषेक का अवसर दिया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवताओं और एकत्र हुए चारों लोकपालों ने भी भगवान श्री राम का अभिषेक किया। तदनंतर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ रत्न शोभित एवं दिव्य तेज से दीप्यमान किरीट, जिसके द्वारा पहले मनु जी का और फिर क्रमशः उनके सभी वंशधर राजाओं का अभिषेक हुआ था। भांति भांति के रत्नों से चित्रित, स्वर्ण निर्मित एवं महान वैभव से शोभायमान सभा भवन में अनेक रत्नों से बनी हुई चौकी पर विधि पूर्वक रखा गया। फिर महात्मा वशिष्ठ जी ने अन्य ऋतुज ब्राह्मणों के साथ उस किरीट से
और अन्य आभूषणों से भी श्री रघुनाथ जी को विभूषित किया। उस समय शत्रुघ्न जी ने उन पर सुंदर श्वेत रंग का छत्र लगाया। एक और वानर राज सुग्रीव ने श्वेत चमर हाथ में लिया, तो दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण ने चमकीला चंद्रमा के समान चौड़ लेकर डुलाना आरंभ किया। उस अवसर पर देवराज इंद्र की प्रेरणा से वायुदेव ने 100 स्वर्ण में कमलों से बनी हुई एक दीप्तिमती माला और सब प्रकार के रत्नों से युक्त मणियों से विभूषित मुक्ताहार राजा रामचंद्र जी को भेंट किया। बुद्धिमान श्री राम के अभिषेक काल में देव गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान श्री राम इस सम्मान के सर्वथा योग्य थे। श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक के समय पृथ्वी खेती से हरी भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए और फूलों में सुगंध छा गई। महाराज श्री राम ने उस समय पहले ब्राह्मणों को 1 लाख घोड़े, उतनी ही दूध देने वाली गौएं तथा 100 सांड दान किए। यही नहीं, श्री रघुनाथ जी ने 30 करोड़ अशर्फियां तथा नाना प्रकार के बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र भी ब्राह्मणों को बांटे। तत्पश्चात राजा श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव को सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। उसमें बहुत सी मणियों का संयोग था। इसके बाद धैर्यशाली श्री रघुवीर ने प्रसन्न हो बाली पुत्र अंगद को 2 बाजूवन भेंट किए, जो नीलम से जटित होने के कारण विचित्र दिखाई देते थे। वे चंद्रमा की किरणों से विभूषित से जान पड़ते थे। उत्तम मणियों से युक्त उस परम उत्तम मुक्ताहार को जिसे वायु देवता ने भेंट किया था तथा जो चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित होता था, और श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के गले में डाल दिया। साथ ही उन्हें कभी मैले ना होने वाले 2 दिव्य वस्त्र तथा और भी बहुत से सुंदर आभूषण अर्पित किए। विदेह नंदिनी सीता ने पति की ओर देखकर वायुपुत्र हनुमान को कुछ भेंट देने का विचार किया। वे जनक नंदिनी अपने गले से उस मुक्ताहार को निकालकर बारंबार समस्त वानरों तथा पति की ओर देखने लगी। उनकी उस चेष्टा को समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखकर कहा, सौभाग्यशाली भामिनी, तुम जिस पर संतुष्ट हो उसे यह हार दे दो। तब कजरारी नेत्रों वाली माता सीता ने वायुपुत्र हनुमान को, जिनमें तेज, धृति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीत, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि, ये सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं, वह हार दे दिया। उस हार से कभी श्रेष्ठ हनुमान उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे चंद्रमा की किरणों के समूह सदृश श्वेत बादलों की माला से कोई पर्वत सुशोभित हो रहा हो। इसी प्रकार जो प्रधान एवं श्रेष्ठ वानर थे, उन सबका वस्त्रों और आभूषणों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया गया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव, हनुमान तथा जामवान आदि सभी श्रेष्ठ वानर वीरों का मनोवांछित वस्तुओं एवं प्रचुर रत्नों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया। वे सबके सब प्रसन्न चित्त होकर जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थानों को चले गए। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा श्री रघुनाथ जी ने द्विविध मैन और नील की ओर देखकर उन सबको मनोवांछा पूरक गुणों से युक्त सब प्रकार के उत्तम रत्न आदि भेंट किए। इस प्रकार भगवान श्री राम का राज्याभिषेक देखकर सभी महामनुष्य श्रेष्ठ वानर महाराज श्री राम से विदा ले किष्किंधा को चले गए। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने भी श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव देखकर उनसे पूजित हो किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। महामहिषी धर्मात्मा विभीषण भी अपने कुल का वैभव
अपना राज्य पाकर अपने साथी श्रेष्ठ निशाचरों के साथ लंकापुरी को चली गई। अपने शत्रुओं का वध करके परम उदार महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बड़े आनंद से समस्त राज्य का शासन करने लगे। उन धर्मवत्सल श्री राम ने धर्मज्ञ लक्ष्मण से कहा, धर्मज्ञ लक्ष्मण, पूर्ववर्ती राजाओं ने चतुरांगणी सेना के साथ जिसका पालन किया था, उसी इस भूमंडल के राज्य पर तुम मेरे साथ प्रतिष्ठित हो। अपने पिता पितामह और पितामहों ने जिस राज्यभार को पहले धारण किया था, उसी को मेरे ही समान तुम भी युवराज पद पर स्थित होकर धारण करो। परंतु श्री रामचंद्र जी के सब तरह से समझाने और नियुक्त किए जाने पर भी जब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस पद को स्वीकार नहीं किया, तब महात्मा श्री राम ने भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। राजकुमार महाराज श्री राम ने अनेक बार पौंडरीक, अश्वमेध, वाजपेयी तथा अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया। श्री रघुनाथ जी ने राज्य पाकर 11 सहस्त्र वर्षों तक उसका पालन और 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में उत्तम अश्व छोड़े गए थे तथा ऋतुजों को बहुत अधिक दक्षिणाएं बांटी गई थी। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं। उनका वक्षस्थल विशाल एवं विस्तृत था। वे बड़े प्रतापी नरेश थे। लक्ष्मण को साथ लेकर श्री राम ने इस पृथ्वी का शासन किया। अयोध्या का परम उत्तम राज्य पाकर धर्मात्मा श्री राम ने सुहृदों, कुटुंबी जनों तथा भाई बंधुओं के साथ अनेक प्रकार के यज्ञ किए।